के समय में तीरों से लड़ते थे, तलवारों से लड़ते थे, लेकिन आज जब जब इस क्षेत्र में अत्याचार हुआ है या कोई विषय पर प्रहार हुआ है, तब तक हम लोग बैठे हैं। बात हुई थी भगत जी से, दशे जी से कि हमारे पंचायत में बालू का घाट कंपनी ले जा रहा है। देखिए, कहना तो हम चाहते हैं कि आदिवासी सरकार है, आदिवासी विधायक है, आदिवासी संसद है और सब आदिवासी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सब है, हमारा कानून सम्मत हमारी बातें हैं, लेकिन क्यों ले जा रहा है बाहर की कंपनियां, बाहर के लोग क्यों ले जा रहा है? ये बात को मनन करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। साथियों, कहा जाता है कि क्षेत्र में बिरसा मुंडा का क्षेत्र है, इतिहास में लिखा हुआ है, और सबसे ज्यादा यदि आंदोलन हुआ कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, सरदार विद्रोह के संदर्भ में, ये खूंटी के क्षेत्र में हुआ, आंकी के क्षेत्र में हुआ, तमाल के क्षेत्र में हुआ। इसका कोल विद्रोह हम कल परसों मनाए जन्म दिवस, जो जमीन की लूट के खिलाफ लड़ाई जो हुई वो सिंगराय मानकी के द्वारा हुआ इस क्षेत्र में। और जब पश्चिम की ओर जाएंगे तो वीर बुद्धू भगत और उसके बेटा हलदर गिरधर के नेतृत्व में हुआ। यही बालू और जंगल जमीन बचाने को लेकर के हुआ। सब समाज के लोग एक हुए, जितने बत्ती जनजाति हैं, चाहे उरांव समाज के प्रतिनिधि हो, मुंडा समाज के प्रतिनिधि हो, भूमिज मुंडा समाज के प्रतिनिधि हो, सब हम लोग एक हुए लड़ने के लिए। लेकिन आज हम कहां जा रहे हैं? आज हम अपने नेता को नहीं जानते हैं, कौन अच्छा नेता है, कौन अपने नीति सिद्धांत को लागू करता है, ये बात को अभी भी हम अपने समाज के लोग नहीं जानते। इसलिए चिंतन करने की आवश्यकता है और अपने जो आने वाला पीढ़ी है उसको संवैधानिक ज्ञान को लेकर के हमें पढ़ाना है, लिखाना है, ये हम कहने के आए हैं। पहले तो हम बिरसा मुंडा के समय में तीरों से लड़ते थे, तलवारों से लड़ते थे, लेकिन आज हमारे दिए गए संवैधानिक अधिकार है, हम कलम से लड़ेंगे, संवैधानिक अधिकार से लड़ेंगे। और यदि कोई जबरदस्ती यहाँ पर अत्याचार करता है तो हम भी बिरसा मुंडा की तर्ज पर तीर तलवार के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे, ये हम कहने के लिए आए हैं। आज हम देख रहे हैं कि तमाल के क्षेत्र में, ये आम सभा की बातों में नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन समाज की बात है इसलिए हमें बोलना पड़ रहा है। तमाल में कहीं देखा गया है कि हड़गड़ी किया जा रहा है अगर आदिवासियों का, और उसमें मुंडा लिखा जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोग चुप है। आने वाला समय में आप कहेगा कि हम आदिवासी थे, हमारा पूर्वज आदिवासी था, हमारा कर्मकांड था, रीति रिवाज था, मेरा सभ्यता था। इस तरह का हम लोग आदिवासियों पर हमला हो रहा है। एक तरफ जो है एक जाति आदिवासी बनना चाहता है और रैली भी कर रहा है फरवरी में कि हमें आदिवासी बनाओ, हम आदिवासी हैं, हम आदिवासी की तरह रहते हैं, हमारा भाषा आदिवासी है। ये बहुत बड़ा हमला हो रहा है। और जब इनसे बातें हो रही थी मुंडा साहब से कि कोई कंपनी यहां पर आकर के हमारा बालू घाट को लेकर के लिया जा रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं यहाँ सरकार से, जो आदिवासी सरकार हमारा भाई का सरकार है, और पूछना चाहता हूं यहाँ के विधायक से भी, और पूछना चाहता हूं यहाँ संसद से भी, जो हमारा आदिवासी समाज के लोग हैं, क्या वो लोग नहीं जानते हैं यहाँ पर 5वीं अनुसूची क्षेत्र है? क्या वो लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ पेशा कानून का क्षेत्र है? क्या वो लोग नहीं जानते हैं कि ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है और आदिवासियों का विशेष अधिकार दिया गया है, चाहे जमीन के अंदर खनन हो, चाहे जमीन के ऊपर खनन हो, चाहे यहाँ सोना हो, लोहा हो, कोयला हो, या हमारा बालू हो, ये अधिकार हम आदिवासियों का है।
लेकिन जब यहाँ के विधायक बोर आ जाएगा, संसद बोर आ जाएगा, तो समाज अपने हाथों में लेकर के जो है बालू को छीनने का काम करेंगे। ये हम कहने के लिए आए हैं। तो मैं साथियों ये कहना चाहता हूं कि हम बात हुई थी हमारे साथी लोगों से, इन्होंने मांग पत्र सौंपा है। मांग पत्र में और लिखनी चाहिए बढ़ा चढ़ा करके कि पेशा कानून के तहत आता है, 5वीं अनुसूची के क्षेत्र आता है। अभी अभी हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी कैबिनेट से पास कर दिए। क्यों? कि छोटे मोटे टेंडर ग्राम सभा को नहीं देंगे, बड़ा जो टेंडर होगा वो कैबिनेट से पास करेगा, और कौन है जो मंत्री विधायक और जो है कंपनी के लोग को दिया जाएगा, गांव वाला चलाने नहीं सकेगा। इस तरह का कैबिनेट में पास वही 1 महीना पहले। तो हमें कहना है यहाँ के मुंडा समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को, जो भी जाति हैं